75 लाख खर्च हुए, लेकिन एयर हैंडलिंग यूनिट को ईंटों का सहारा। इलाज की सुविधा के लिए बनी ओटी अब खुद ही इलाज की मोहताज। करोड़ों की नहीं, लाखों की मशीन, फिर भी सुरक्षा के इंतजाम गायब। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। हापुड़ से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखाती है। जिस मॉड्यूलर ओटी को मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए करीब 75 लाख रुपए की लागत से तैयार कराया गया, वही मॉड्यूलर ओटी अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि इसके निर्माण और रखरखाव में नियमों और मानकों को ताक पर रख दिया गया। हालात ये हैं कि मॉड्यूलर ओटी के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए लगाई गई एयर हैंडलिंग यूनिट को ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हापुड़ के सीएचसी में करीब 75 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई मॉड्यूलर ओटी इन दिनों सवालों के घेरे में है। दावा था कि इस मॉड्यूलर ओटी के शुरू होने से मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब सामने आई तस्वीरें इस व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप है कि मॉड्यूलर ओटी के लिए लगाए गए सिस्टम को मानकों के मुताबिक स्थापित नहीं किया गया। ओटी के तापमान को नियंत्रित करने और अंदर के वातावरण को ऑपरेशन के अनुकूल बनाए रखने के लिए लगाई गई एयर हैंडलिंग यूनिट को ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया। यानी जिस सिस्टम पर मॉड्यूलर ओटी की पूरी एयर कंडीशनिंग और तापमान नियंत्रण व्यवस्था निर्भर करती है, उसकी स्थापना ही सवालों के घेरे में नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर 75 लाख रुपए की लागत से तैयार मॉड्यूलर ओटी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? ये एक मॉड्यूलर ओटी है। ओटी का सबसे मेजर कार्य क्या होता है कि वो पेशेंट का ऑपरेशन तो करे ही करे, बट वहाँ का इन्फेक्शन भी रोके, पेशेंट को वहाँ से कोई इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो जाए। तो ये मॉड्यूलर ओटी बनी है जिसका टेंडर शासन ने ही करके दिया, और ये पूरे जिले में बनी है। एक जिला अस्पताल में एक बनी है, एक सीएचसी धौलाना, एक सीएचसी गढ़ और एक हमारे यहाँ। हमारी वाली कंप्लीट हो गई है और फंक्शनल है, हमारी वाली चालू है। तो सर, जैसे ही ये मॉडल ओटी बनी है, इसको फाउंडेशन जो इसका एयर यानी कि जो एसी का जो ब्लोअर नीचे लगा हुआ है वो ईंटों पे ही रखा हुआ है, जबकि उसको फाउंडेशन पे रखा ना जाता। अगर बारिश हो जाती है तो ये जो है ओटी जो है शोबीज बन के रह जाएगी, अगर वो डूब जाएगा तो। नहीं, तो इसका ये है कि ये मॉड्यूलर ओटी जो है, इसका फाउंडेशन की जो गाइडलाइन है वो कहीं भी इसका फाउंडेशन की गाइडलाइन नहीं है। ये तीनों जगह, चारों जगह जहाँ भी बनी है वो ऐसे ही, और सीएमओ साहब ने इसके बारे में बात भी करी थी। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसने अपने मानक दिखा दिए थे कि सर ये ऐसी ही बननी है। 75 लाख रुपए की लागत से सरकार ने लगा दी, तो कहीं ना कहीं अगर फाउंडेशन इसका बन जाता तो उसको सुरक्षा की जा सकती है। बात आपकी जायज है, बट उसके जो मापदंड हुए थे वहां से, तो वो उसमें ये फाउंडेशन है नहीं। मानकों की बात करें तो एयर हैंडलिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए मजबूत और सुरक्षित कंक्रीट फाउंडेशन का निर्माण किया जाना जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि यहाँ पहले कंक्रीट फाउंडेशन तैयार करने के बजाय जुगाड़ के सहारे ईंटों को रखकर एयर हैंडलिंग यूनिट को स्थापित कर दिया गया। इतना ही नहीं, एयर हैंडलिंग यूनिट को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। ऐसे में बारिश के मौसम में पानी और नमी की वजह से यूनिट को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिकल पैनल और मोटर जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को मौसम की मार से बचाने के लिए वेदर प्रूफिंग कवर या शेड की व्यवस्था जरूरी होती है। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर लाखों रुपए की इस यूनिट को बारिश और मौसम से बचाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, तो आने वाले समय में इसकी सुरक्षा कैसे होगी? अगर एयर हैंडलिंग यूनिट खराब होती है तो इसका सीधा असर मॉड्यूलर ओटी के संचालन पर पड़ सकता है। तो हापुड़ की इस मॉड्यूलर ओटी ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मॉड्यूलर ओटी को मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए तैयार किया गया, अगर उसकी एयर हैंडलिंग यूनिट ही सुरक्षित तरीके से स्थापित नहीं है और खुले आम आसमान के नीचे मौसम के भरोसे छोड़ दी गई है, तो सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 75 लाख रुपए की लागत से तैयार इस मॉड्यूलर ओटी की व्यवस्था आखिर कितनी सुरक्षित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।